नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानी नैथानी। हमेशा की तरह हाजिर हैं हम अपने खास पेशकश को लेके, जो है फेंग शुई टिप्स। और इसमें हम आपको कुछ टिप्स ऐसे बताते हैं, कुछ आपके एनिमल साइंस के बारे में बात करते हैं कि क्या कुछ कह रहा है। और साथ ही साथ ये एक और ट्रांजिशन पीरियड यहाँ पर शुरू हो गया है, क्योंकि जो पहला महीना है वो खत्म हो चुका है मंकी ईयर का, और दूसरे महीने की शुरुआत हो रही है। हमारे साथ इन तमाम चीजों को बताने के लिए मौजूद हैं हमेशा की तरह फेंग शुई मास्टर ज्योति अरोड़ा जी। बहुत बहुत स्वागत है ज्योति जी आपका। और आज ज्योति जी हमको ये भी बताएंगी, थोड़ा बच्चों के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि एग्जाम्स जो हैं वो शुरू हो रहे हैं। तो ऐसे में हम शुरुआत यहीं से कर लेते हैं ज्योति जी, क्योंकि बच्चों की यहाँ पर बात है। तो करियर लक की अगर मैं खास तौर पर बात करूँ या इसको बढ़ाने की बात करूँ, तो क्या कुछ ऐसी चीजें हैं फेंग शुई में? जी, सबसे पहले तो ये कि क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, ना सिर्फ बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, लोगों के जैसे बच्चे छोटी क्लासेस में उनके भी एग्ज़ाम शुरू हो गए, तो पेरेंट्स के लिए भी एग्जामिनेशन पीरियड ही होता है। तो उसके लिए थोड़ा सा आपका बोझ कम हो, बच्चे थोड़ा सा ज़्यादा एकाग्रता से पढ़ें, उसके लिए फेंग शुई बहुत ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल हो सकती है। आप ना सिर्फ अपने बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन लेवल इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी ग्रास्पिंग पावर इम्प्रूव कर सकते हैं, बल्कि अपने घर की एनर्जीज को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपको डायरेक्शंस के साथ साथ अपने बच्चे के स्टडी टेबल और उसके जो आसपास जो अरोमाज है उसका भी ध्यान रखें। अगर आप चले तो आप देखिएगा कि आपके बच्चे काफ़ी अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाएंगे। चलिए, तो ये जो अरोमाज की आप यहाँ पर बात कर रही हैं, इसकी भी हम यहाँ पर बात करेंगे। क्या कुछ और प्रोडक्ट्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं? और ख़ास तौर पर दिशा की बात करेंगे यहाँ पर कि स्टडी टेबल जो मेन है, कहाँ उसका मुंह होना चाहिए, एनवायरनमेंट किस तरह का होना चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि यही दिशा आपकी दशा या आपके बच्चे की दशा तय करेगी। लेकिन बढ़ते हैं फटाफट से हम यहाँ पर एनिमल साइंस की तरफ। सबसे पहले मंकी की बात करते हैं। जो भी लोग 1956, 1968, 1980, 1992 या फिर 2004 में जन्मे हैं, क्या कहेंगे आप ज्योति जी उनके लिए? मंकी एनिमल साइन की दिशा है साउथ वेस्ट, और साउथ वेस्ट में इस महीने का जो माउंटेन स्टार 7 आ चुका है, जो कि एक वायलेंस एंड बर्गलरी स्टार है, जिसकी वजह से वेल्थ और करियर में बहुत ज़्यादा प्रभाव है। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए इस सप्ताह। अपनी इन्वेस्टमेंट्स बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, अपनी कम्युनिकेशन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप रिलेशनशिप पर भी इसका प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आप थोड़ा सा कम विश्वास कर रहे हैं अपने लोगों पर। और देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने लाइफ पार्टनर पर संदेह बिल्कुल मत कीजिए, विश्वास रखिए और रिश्ते को और मजबूत बनाइए। हेल्थ को लेकर आप काफ़ी जागृत हैं और आप अपनी फिटनेस और खाने पीने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। इस सप्ताह के लिए मैं आपको एक टिप देती हूँ। एक एमेथिस्ट क्रिस्टल का बैंड पहन लीजिए। आप हाथ में बैंड की फॉर्म में पहन सकते हैं, और खासतौर पर आप एक ब्लू क्रिस्टल अपने बेडरूम की साउथ वेस्ट में रखिए और वर्क डेस्क पे रखिए। इससे आपके नंबर 7 की जो एनर्जीज है वो थोड़ी सी सप्रेस हो जाएंगी। चलिए, अब बात करते हैं रूस्टर की। रूस्टर है आप, अगर आपका जन्म 1957, 1969, 1981, 1993 या 2005 में हुआ है, और आपकी दिशा है वेस्ट पे इस महीने का जो स्टार है और जो इस सप्ताह बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो है नंबर 3 स्टार। नंबर 3 है एक आर्गुमेंटेटिव स्टार, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा, मुझे लगता है कि टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है। कोई अचानक ही आपसे बेटर परफॉर्मर आ सकता है और आपको अपने मतलब हमेशा अपनी बेल्ट टाइट करनी पड़ेगी कि अब मुझे कुछ बेटर परफॉर्म करना है। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो इस सप्ताह आप थोड़ा सा रिश्तों में थोड़ा सा टेंशन हो सकती है, आपको फेस करनी पड़े, और आप एक दूसरे पे ब्लेम गेम करते हुए काफ़ी दिख रहे हैं। इससे मुझे लगता है कि आप किसी को हर्ट भी कर सकते हैं, जो कि आपके काफ़ी करीब है। हेल्थ को लेकर आप थोड़े से सचेत रहे, खास करके अगर आपको डायबिटीज या कोई हार्मोनल डिसऑर्डर है, तो इसलिए तो ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। रूस्टर्स के लिए टिप ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस सप्ताह लाल रंग के कपड़े पहने और ज़्यादा से ज़्यादा आप रोशनी में रहें। जितना आप रोशनी में रहेंगे उतना ज़्यादा आपको फायर एनर्जी मिलेगी, जिसकी वजह से नंबर 3 स्टार की नेगेटिव एनर्जीज आपको प्रभावित कम करेंगी और थोड़ी सी शांत होंगी। चलिए, अब बात करते हैं डॉग एनिमल साइन की। आप डॉग एनिमल साइन है आपका, अगर आपका जन्म 1958, 1970, 1982, 1994 या 2006 में हुआ है, और आपकी दिशा नॉर्थ वेस्ट में इस सप्ताह नंबर 2 इलनेस स्टार की एंट्री हो चुकी है, जिसकी वजह से जिसे मुझे लगता है कि इस सप्ताह दूसरे क्या कर रहे हैं इस पर आप काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने लिए थोड़ा सा डीफोकस्ड हैं। आप थोड़ा सा फोकस्ड रहिए और अपने काम से काम रखिए। खास करके उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वो डॉग एनिमल साइन जो हाई प्रोफाइल प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेसमैन हैं, सीईओज ऑफ द कंपनी, या कोई पॉलिटिशियंस जो डॉग एनिमल साइन जिनका है, उनको काफ़ी सावधानी बरतने की जरूरत है अपने कम्युनिकेशन को लेकर। चलिए, रिलेशनशिप की बात करें तो इस सप्ताह आप थोड़े अकेले रहना चाहेंगे, जिससे आप अपनी रिलेशनशिप पर थोड़ा सा कम ध्यान देंगे। देखिए, गुस्सा करने से आप किसी दोस्त को हमेशा के लिए खो सकते हैं, तो इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखें आप। हेल्थ
हेल्थ नहीं है अच्छी, तो मुझे लगता है हेल्थ के लिए बहुत बहुत सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि नंबर 2 इलनेस स्टार आपको डायरेक्ट एनर्जीज दे रहा है और आपको काफ़ी सचेत रहने की ज़रूरत है। चलिए, आपके लिए टिप ये है कि अपने बेड साइड पर ब्रास का वूलू और नीले मेडिसिन बुद्धा जो नीले रंग के बुद्धा हैं, उनको माना जाता है कि वो हीलिंग के लिए आपके लिए काफ़ी अच्छी एनर्जीज देते हैं, तो उनकी पूजा करें और स्वास्थ्य की कामना करें। अब बात करते हैं बोर एनिमल साइन की। आपका साइन है बोर। अगर आपका जन्म 1959, 1971, 1983, 1995 या 2007 में हुआ है और आपकी दिशा भी है नॉर्थ वेस्ट, जिसमें नंबर 2 स्टार की एंट्री होने की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि चाहे आप कितने भी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट आपके सामने आए, लेकिन आपका जिसे बोलते हैं एंथुजियाज्म काफ़ी कम होने वाला है। आप काफ़ी कम एनर्जी लेवल में है इस सप्ताह। मुझे लगता है आर्थिक और व्यापार को लेकर वैसे तो आपका लक ठीक है, लेकिन आपका एनर्जी लेवल काफ़ी कम दिख रहा है मुझे। रिलेशनशिप में मुझे लगता है आप काफ़ी लेथार्जिक हो सकते हैं। आप अपनी रिलेशनशिप में थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट रहेगा, लेकिन आप थोड़े से लेथार्जिक रहेंगे। देखिए, सिंगल बोर जो है रोमांस करना चाहेंगे और सभी कमिटमेंट, लेकिन कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहेंगे। तो आपके लिए मैं कहूँगी काम में आप बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहे, लेकिन बाकी सब पर्सनल रिलेशनशिप में, इमोशनल लाइफ में आप काफ़ी एक्टिव हैं। जो मैरिड बोर हैं उनके लिए प्रेमपूर्ण रिश्तों का सप्ताह है ये। हेल्थ की दृष्टि से ये सप्ताह बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप लो एनर्जी फील होगी। आपके लिए मैं कहूँगी सीजनल वायरल या थ्रोट इन्फेक्शन जैसी चीज़ें भी आपको परेशान कर सकती है। और आपके लिए टिप, जितना हो सके मेटल से बने हुए चीज़ें अपने पास रखें और आभूषण भी धारण कर सकते हैं महिलाएं। चलिए, रैच एनिमल साइन आपका है। अगर आपका जन्म 1960, 1972, 1984, 1996 या 2008 में हुआ है और आपकी दिशा नॉर्थ में इस सप्ताह एंट्री हो चुकी है नंबर 6 हेवन लक स्टार की, जिसकी वजह से आपके जो बॉस हैं, आप अपने बॉस को और पावरफुल लोगों को काफ़ी ज़्यादा अपने नज़दीक पाएंगे। उनका सहयोग मिलता हुआ नजर आ रहा है आपकी तरफ मुझे। बिजनेस में नई संभावनाएं बनेगी और कैश फ्लो भी इम्प्रूव होगा। रिलेशनशिप की बात करें तो नंबर 6 स्टार के प्रभाव से आपको रिलेशनशिप लक का काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सबसे आपके रिलेशन काफ़ी इंप्रूव होंगे, नेटवर्किंग काफ़ी अच्छी होगी आपके लिए। हेल्थ की दृष्टि से आप पहले से ही ज़्यादा बेटर फ्रेश फील करेंगे और जो लोग अस्वस्थ हैं उनका ट्रीटमेंट भी उन पर असर करेगा। चलिए, आपके लिए टिप ये है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ, जो आपके जितने भी क्लोज नियर एंड डियर फ्रेंड्स हैं, उनके साथ एक डिनर ऑर्गेनाइज कीजिए। और देखिए, डिनर ऑर्गेनाइज करने के बाद जैसे बोलते हैं स्वीट डिश में आप एप्पल डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। और एक चीज़ और है, नंबर 6 को एक्टिवेट करने के लिए अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन में 6 एप्पल्स एक फ्रूट ट्रे में रखिए। देखिए, आप देखिएगा कि आपको कितना अच्छा उससे रिजल्ट मिलता है और कितनी अच्छी लक इंप्रूव होती है आपकी। चलिए, अब बात करते हैं कर्मठ साइन ऑक्स की। आप ऑक्स हैं अगर आपका जन्म 1961, 1973, 1985, 1997 या 2009 में हुआ है और आपकी दिशा है साउथ वेस्ट और आपकी दिशा में एंट्री हो चुकी है नंबर 4 रोमांस स्टार की, जो कि आपको करियर और वेल्थ में अच्छा रिजल्ट देगा। अगर आपको किसी कुलीन व्यक्ति की सलाह से चलेंगे तो मैं कहती हूँ कि आपके सारे काम बन जाएंगे और अपने आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। देखिए, ये सप्ताह आपको ध्यान देना है कि इकला चलो रे थ्योरी बिल्कुल वर्क नहीं करेगी। आप टीम वर्क में चलिए। टीम वर्क से चलेंगे तो सक्सेस मिलेगी और फाइनेंसेस भी इम्प्रूव होंगे आपके। रिलेशनशिप के लिए ये काफ़ी अच्छा सप्ताह है। रोमांस लक के लिए बहुत ही पॉजिटिव सप्ताह है। रिश्तों में दूरियां कम होंगी और आप अपने दोस्तों और परिवार सभी से जुड़े हुए महसूस करेंगे और उनका स्नेह प्राप्त करेंगे। हेल्थ से मैं कहूँगी कि अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। ना सिर्फ आपको अपने जैसे बोलते हैं मौसम बदल रहा है तो उस हिसाब से अपने क्लोथिंग्स पे ध्यान दीजिए और साथ साथ आपको खान पीन पे ध्यान देना है। चलिए, आपके लिए टिप ये है कि आप इस सप्ताह नीले रंग के कपड़े पहने और अपने घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लेवेंडर इंसेंस चलाइए और उससे देखिएगा कि आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। चलिए, तो ये तो हमने मंकी से लेके ऑक्स साइन वालों तक के लिए बात कर ली है, लेकिन साथ ही हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए भी, क्योंकि एग्जाम टाइम ये है। तो एग्जाम के लिए या करियर लक को और एनहांस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये हमने इससे पहले बात की। लेकिन और ऐसी क्या चीजें हो सकती है, खास तौर पर अगर मैं दिशाओं की यहाँ पर बात करूँ, क्योंकि ज्योति जी दिशा बहुत ज्यादा मेन होती है। हम घर खरीदने भी जाते हैं, कुछ ऐसी भी चीजें होती है तो वास्तु का बहुत ध्यान रखते हैं। इसमें क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सब लोग जो लोग हमारे इंडिया में जो फॉलो करते हैं बहुत ज़्यादा वास्तु की डायरेक्शंस को फॉलो किया जाता है। लेकिन मैं कहती हूँ वास्तु में थोड़ा सा फेंग शुई का एलिमेंट भी अगर लाया जाए तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। फेंग शुई के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जो कि जनरली बहुत अच्छी डायरेक्शन मानी जाती है एजुकेशन लक के लिए, स्कोलेस्टिक ब्रिलियंस के लिए, उस डायरेक्शन में इस साल एक अफ्लिक्टेड स्टार है। तो मैं ये कहूँगी कि आप पहली बात तो अपनी डायरेक्शन, अगर नॉर्थ ईस्ट में आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आप उसकी डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। वेस्ट, साउथ
साउथ, साउथ ईस्ट और ईस्ट, ये बहुत ही अच्छी डायरेक्शन है। इन डायरेक्शन में अगर आपके बच्चे पढ़ेंगे तो उनको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा, जल्द हाजिर होंगे, बात करेंगे टाइगर से लेके शीप तक की और क्या कुछ और टिप्स देंगे ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश फेंग शुई टिप्स और आइए फटाफट से हम यहाँ पर बात कर लेते हैं टाइगर के लिए क्या कुछ कह रहा है ये हफ्ता। आपका एनिमल साइन है टाइगर। अगर आपका जन्म 1962, 1974, 1986, 1998 या 2010 में हुआ है और आपकी दिशा है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में एंट्री हो चुकी है नंबर 4 स्टार की, जो आपके लिए मैं कहूँगी कि बहुत ही अच्छा सप्ताह रहने वाला है। करियर और पार्टनरशिप के लिए काफ़ी अच्छा है। कोई नए कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर सकते हैं, पार्टनरशिप डील साइन कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी सक्सेस लक मिलेगी आपको इस सप्ताह। रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा सप्ताह है। इम्प्रूव करेंगे आपकी रिलेशनशिप और आप काफ़ी पसंद किए जाएंगे। मुझे लगता है आपको लोगों का एप्रिसिएशन बहुत मिलने वाला है। काफ़ी पॉपुलर रहेंगे, आपकी सोशल लाइफ काफ़ी इंप्रूव करेगी। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा सप्ताह है रिलेशनशिप्स को लेके। हेल्थ की दृष्टि से मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर जैसी कोई ऐसी तकलीफ है तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। चलिए आपके लिए टिप ये है कि आप अपने साथ ड्रैगन और फिनिक्स की इमेज को कैरी करें। ड्रैगन एंड फिनिक्स जो है काफ़ी अच्छा एक साइन माना जाता है नंबर 4 स्टार को एक्टिवेट करने के लिए। अगर आप ड्रैगन एंड फिनिक्स की पिक्चर कैरी करें या उसे पेंडेंट के रूप में धारण करें तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब बात करते हैं एनिमल साइन रैबिट की। आपका एनिमल साइन रैबिट है। अगर आपका जन्म 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 में हुआ है और आपकी दिशा है ईस्ट। आपकी दिशा में है माउंटेन स्टार नंबर 8, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये सप्ताह आपके लिए जबरदस्त रहने वाला है। बोनेंजा वीक है आपके लिए। आपके लिए बिजनेस के नए नए प्रस्ताव आएंगे। जॉब अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो ऑफर मिल सकता है। रीलोकेशन के लिए ट्राई कर रहे थे वो हो सकता है आपके लिए। स्पेकुलेटिव लक बहुत अच्छा है। आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। निवेश अच्छे रिटर्न्स देंगे आपको इस सप्ताह। रिलेशनशिप के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अपनी लव लाइफ में आप बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। सप्ताह आपको अपने बड़े भाई का सहयोग मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है इस सप्ताह। देखिए हेल्थ की दृष्टि से आप स्वस्थ हैं और इस सप्ताह आप बिल्कुल जैसे मुझे लगता है काफ़ी एंजॉयबल मूड में रहने वाले हैं। आपके लिए टिप ये है कि आप अपने घर की ईस्ट डायरेक्शन में ड्रैगन की तस्वीर या आकृति रखें, उससे आपको काफ़ी फायदा होगा। चलिए अब ड्रैगन की ही बात कर लेते हैं। ड्रैगन आपका एनिमल साइन है। अगर आपका जन्म 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 या 2012 में हुआ है, आपकी दिशा है साउथ ईस्ट, जिसमें नंबर 9 स्टार की एंट्री हो गई है। वैसे एनुअल स्टार नंबर 1 है, तो दोनों की कॉम्बिनेशन से 10 हो गया, जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो पास्ट इन्वेस्टमेंट्स थी उनका फल खाने का आपका समय आ गया है। बहुत हाई रिटर्न्स देने वाली हैं आपकी पास्ट इन्वेस्टमेंट्स। देखिए खास करके वो लोग जो वुड इंडस्ट्री से जुड़े हैं, जैसे प्लांटेशन का, खेतीबाड़ी का काम करते हैं, फार्मास्यूटिकल्स का कोई काम करते हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा सप्ताह है। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो सिंगल ड्रैगन जो है उनका लव इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आप काफ़ी ज़्यादा समय मीटिंग, डेटिंग ऐसी चीज़ों पर मुझे लगता है कि बिताने वाले हैं। देखिए एक बात ध्यान रहे कि जो ड्रैगन इस सप्ताह किसी से जुड़ेंगे, दोस्ती करेंगे या प्रेम करेंगे, वो रिश्ता उनका काफ़ी दूर तक जाएगा। हेल्थ की दृष्टि से बात करूं तो काफ़ी प्रसन्न रहने वाले हैं, काफ़ी उत्साहित रहेंगे और स्वास्थ्य की दृष्टि से ये बहुत अच्छा सप्ताह है आपके लिए। चलिए आपके लिए टिप की बात करते हैं कि आप अपने घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन में एक मूविंग वाटर बॉडी रखें। मूविंग वाटर बॉडी रखने से आपको ये नंबर 9 जो है स्टार, इसकी एनर्जीज तो बढ़ेंगी, नंबर 1 भी एक्टिवेट होगा। चलिए अब बात करते हैं अगले एनिमल साइन स्नेक की। आपका एनिमल साइन स्नेक है। अगर आपका जब 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 या 2013 में हुआ है और आपकी दिशा है साउथ ईस्ट, जिसमें भी आपको एनर्जी मिल रही है नंबर 9 स्टार की। तो अगर मैं बात करूं वेल्थ और करियर की, तो इस सप्ताह फ्लाइंग स्टार्स जो हैं उसकी वजह से आपके, जिसे मुझे लगता है कि आप अपने हर काम को पूरी निष्ठा और एंथुजियाज्म से करने वाले हैं, जिसकी वजह से आप हो सकता है एक सक्सेस स्टोरी क्रिएट कर दें। लोग आपकी सफलता का, जिसे बोलते हैं कि उदाहरण दे लोगों को। आप अब बिजनेस एक्सपेंड करना चाह रहे थे तो आप बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत ही बढ़िया समय एग्जीक्यूट कीजिए अपने प्लान को।
देखिए सफलता आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मिलेगी इस सप्ताह। रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लगता है आप थोड़ा अपनी माता पर ध्यान दीजिए और उनको थोड़ा सा स्नेह दीजिए, उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताइए, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी मैग्नेटिक है। कहीं ऐसा ना हो, देखिए ऐसा है कि आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, लोग आपकी तरफ बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं और आप काफ़ी जैसे फन लविंग लग रहे हैं लोगों को। ऐसा ना हो कि लोग आपको मिसअंडरस्टैंड कर लें, आपको सिर्फ फन सीकिंग रिलेशनशिप की तरफ लेके जाएं। आप एक कमिटेड रिलेशनशिप की आशा रखते हैं तो लोगों को अपना सही दृष्टिकोण जरूर समझाएं जब किसी रिलेशनशिप में एंटर करें। आपके लिए हेल्थ की बात करूं तो मैं बोलूँगी सभी पॉजिटिव एलिमेंट्स आपके स्वास्थ्य की सुधार की ओर इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। और आपके लिए टिप ये है कि आप अपने घर के साउथ ईस्ट सेक्टर पर और ऑफिस में भी जैसे बोलते हैं साउथ ईस्ट सेक्टर आप आइडेंटिफाई कीजिए, वहाँ पर ड्रैगन की तस्वीर लगाएं और साथ में जैसे मंकी एनिमल की तस्वीर, मंकी गॉड भी लगा सकते हैं, जैसे बजरंग बली की तस्वीर लगाने से भी आपको काफ़ी फायदा होगा। चलिए अब बात करते हैं हॉर्स एनिमल साइन की। आपका एनिमल साइन हॉर्स है। अगर आपका जन्म 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 या 2014 में हुआ है और आपकी दिशा है साउथ में आपको मुझे लगता है कि नंबर 5 की एनर्जीज आ गई हैं तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस तो क्रिएट करेंगी। देखिए वेल्थ और करियर में मुझे ऐसा लगता है कि आपकी डायरेक्शन में इसकी वजह से मुझे लगता है विजिट करने की वजह से नंबर 5 की थोड़ी सी रुकावटें आ सकती हैं। कोई बड़े प्लान्स अगर आप बनाना चाहते थे तो अभी थोड़ा सा उसको पोस्टपोन कीजिए, थोड़ा लो की मेंटेन करके चलेंगे तो बेहतर होगा। अब रिलेशनशिप की बात करते हैं। आपकी लव लाइफ में कुछ इमोशनल दुविधाएं आ सकती है, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग लेनी पड़ सकती है, कोई ऐसे क्रॉस रोड पे आ सकते हैं जहां पर आपको दिल और दिमाग की जंग हो कि मैं किस डायरेक्शन में जाऊं। तो आप देखिएगा डिसीजन मेकिंग काफ़ी टफ हो सकती है आपके लिए। अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हाई टेम्पर रह सकता है आपका, जिसकी वजह से आपको अनिद्रा भी हो सकती है और सिर दर्द भी परेशान कर सकता है। चलिए आपके लिए मैं टिप देती हूँ कि आप देखिए ध्यान रखिएगा कि आप इस सप्ताह ध्यान दीजिए कि आपकी साउथ डायरेक्शन में कोई वेस्ट सामान तो नहीं पड़ा, कुछ क्लटर तो नहीं है और कोई शू केस तो नहीं है, क्योंकि कई बार होता है देखिए साउथ में इस साल तो वैसे भी शू केस होना ही नहीं चाहिए इस साल, क्योंकि साउथ में एनुअल स्टार बहुत अच्छा है। आप इस मंथ तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और देखिए आपके लिए एक एडवाइस और है कि पूजा में प्रयोग आने वाली जो घंटी है वो बहुत सम्मान सहित एकदम बहुत अच्छी तरह से प्लेस करें साउथ डायरेक्शन में, तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। चलिए अब बात करते हैं एनिमल साइन शीप की। आपका एनिमल साइन शीप है। आपका जन्म अगर 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 या 2015 में हुआ है। चलिए आपकी दिशा है साउथ वेस्ट और उसमें है माउंटेन स्टार नंबर 7। वेल्थ और करियर के हिसाब से मुझे लगता है इस सप्ताह आपको थोड़ा सा मुझे लगता है कार्य क्षेत्र में या बिजनेस में थोड़ा पॉलिटिक्स या धोखाधड़ी का सामना करना पड़ सकता है। काफ़ी रिजर्व रहकर आप काम कीजिए, फोकस्ड रहें, कोई इधर उधर की बातों में इन्वॉल्व ना हो, कोई निवेश अभी ना करें, थोड़ा सा रुक जाए। अगर कोई आवश्यक हो तो किसी तजुर्बेकार व्यक्ति से आप सुझाव लें जो आपका शुभ चिंतक भी हो, तभी आप वो इन्वेस्टमेंट करें। रिलेशनशिप के लिए ये समय काफ़ी रोमांचक है। मुझे लगता है जो सिंगल शीप हैं उनके लिए कोई लव प्रपोजल आ सकता है, वहीं शादीशुदा शीप जो है उनको अपने कपल के, अपने स्पाउस के साथ बहुत ही कंप्लीट फीलिंग आएगी और काफ़ी प्रसन्न रहेंगे आप। हेल्थ की दृष्टि से आपके लिए मैं एडवाइस करूंगी कि आउटसाइड फूड बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि उसकी वजह से आपका पाचन क्रम प्रभावित हो सकता है। कुछ एसिडिटी की या गैस की शिकायत आपको परेशान कर सकती है। चलिए आपके लिए टिप है कि आप ब्लू कलर का क्रिस्टल पहने, एमेथिस्ट पहन सकते हैं या कोई भी ब्लू कलर का क्रिस्टल पहनने से आपको अच्छी एनर्जीज मिलेंगी। ब्रेसलेट की फॉर्म में पहनेंगे तो ज़्यादा लाभ करेगा। आपके लिए एक और एडवाइस है कि नीले रंग के हाथी की आकृति भी अपने वर्क डेस्क पर रखिए। चलिए तो टाइगर से लेकर शीप तक जो एनिमल साइन हैं उनको क्या करना है ये भी हमने यहाँ पर जान लिया। लगातार स्टूडेंट्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ज्योति जी। ब्रेक से पहले और इससे पहले हमने बात की थी दिशा की, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो होता है। लेकिन एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूँ या माहौल में कुछ ऐसे अरोमाज या कुछ आप कहेंगे कि यूज़ करना चाहिए, और स्टडी टेबल की खास तौर पर मैं यहाँ पर बात करना उस वक्त भूल गई थी, क्या आप कहेंगी इस पर? चलिए एक एक करके मैं एड्रेस करती हूँ। सबसे पहले स्टडी टेबल। देखिए सबसे पहले स्टडी टेबल जो है आपका बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। जो किताबें आप यूज़ कर रहे हैं सिर्फ वही आपके टेबल पे हो। कोशिश कीजिए कि आपके स्टडी टेबल के जो ऊपर की सरफेस है वो डार्क कलर की ना हो, किसी हल्के रंग की हो, तो आपको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव होगा। और अपने एनर्जी को इम्प्रूव करने के लिए आप अपने जिस जगह आप स्टडी कर रहे हैं वहाँ पर अपने बच्चे के स्टडी रूम में आप अरोमा जला सकते हैं लेवेंडर का, जिससे उसका कम्युनिकेशन जिसे बोलते हैं बेटर होगा और बेटर वो अंडरस्टैंडिंग कर पाएगा। साथ में जूनिपर ऑयल भी यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम फिर हाजिर होंगे, सेम प्रोग्राम, सेम मेहमान, सेम टाइम के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।